Hello बच्चों, let us start with a given question. The question says, study the given figure carefully and select the correct statements regarding this. First, it represents typical agarose gel electrophoresis showing differential migration of DNA fragments. Second, lane 1 contains undigested DNA fragments. Third, lanes 2 to 4 contains digested DNA fragments. Fourth, smallest DNA bands are present at the A position and largest DNA bands are present at B position. A, first, second and third. B, first, second and fourth. C, second and third. D, third and fourth. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of gel electrophoresis. देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस नाम से हमें क्या पता चलता है. जेल का मतलब यहाँ पे कोई जेल का इस्तेमाल हुआ होगा. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोरेसिस का जनरल मतलब होता है मोशन. इसका मतलब हमें नाम से ये पता चल गया कि यहाँ पे हम जेल और इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट है एंड कुछ मोशन ऑब्जर्व हमें यहाँ पर होगा. सो बेसिकली इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स का ताकि हम उसको सेपरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना इन एगरोज जेल अकॉर्डिंग टू देयर साइज इज पॉसिबल ड्यू टू अ टेक्निक or the process that is gel electrophoresis. So we can write process by which DNA fragments are separated according to साइज. नाउ जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है ये हमें क्या बताती है. देखिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक जेल का दैट इज़ एगरोज जेल, और ये एगरोज जेल ऐड करती है एज अ मीडियम और मैट्रिक्स फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड ये एक्सट्रैक्ट करी जाती है फ्रॉम सीवीड्स and also it is a natural polymer. तो ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है फ्रॉम सीवीड्स एंड ये एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ मैट्रिक्स और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट रिप्रेजेंट्स टिपिकल एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. देखिए ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने देखा है यहाँ पे हमने एक प्लेट का इस्तेमाल किया है जहाँ पे ये हमारे हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स, दीज आर आर वेल्स, और यहाँ पे हमने डाला है हमारा एगरोज जेल. तो ये रिप्रेजेंट करता है एक एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए फ्रैगमेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं. तो डिफरेंट माइग्रेट हो कर रहे हैं हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो दैट मीन्स this is a true statement. So this one is a correct statement. Now second, lane 1 shows undigested DNA fragments. देखिए अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है जिसको हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट नहीं किया. यानी जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे अगर उसने हमारे डीएनए फ्रैगमेंट को कट नहीं किया है इनटू पीसेस तो हम कहेंगे कि वो डीएनए फ्रैगमेंट कैसा है, अनडाइजेस्टेड है. तो अनडाइजेस्टेड DNA fragment, it is not digested by restriction enzymes. तो जो ये लेन 1 है जिसके अंदर हमारा एक बड़ा सा डीएनए फ्रैगमेंट मिल रहा है ये अनडाइजेस्टेड है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया है. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड सेज लेन्स 2 to 4 कंटेन डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स. देखिए डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डाइजेस्ट किया है. इसका मतलब हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डीएनए फ्रैगमेंट्स के साइज मिलेंगे. तो जो हमारी लेन 2, 3 और 4 है इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये वाला फ्रैगमेंट सबसे बड़ा है,
देन ये छोटा, देन ये छोटा एंड देन सबसे छोटा. सिमिलरली लेन 4 में अगर हम देखते हैं तो ये वाला सबसे बड़ा फ्रैगमेंट है, देन सबसे छोटा हमारा फ्रैगमेंट है ओवर हियर. सो इसका मतलब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो लेन हमारे 2, 3, 4 है इसके अंदर हमारे डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है और ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ fourth, smallest DNA bands are present at A position and largest DNA bands are present at B position. देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जहाँ पर हमारी वेल्स होती हैं that region represents the cathode. तो ये होता है हमारा कैथोड एंड द ऑपोजिट वन इज़ द एनोड. एनोड हमारा होता है पॉजिटिव एंड कैथोड हमारा होता है नेगेटिव. एंड व्हाट हैपन्स इज जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी वो नेगेटिव चार्ज होता है उन पर. सो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एनोड दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. तो हमें पता है जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ जो हमारा पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो जो एनोड हमारा पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इससे क्या होता है, जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव करता है टुवर्ड्स द एनोड. इसका मतलब एनोड के पास हमें सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट मिलेगा क्योंकि वो सबसे फास्ट ट्रैवल कर सकता है. एंड कैथोड के पास हमें सबसे बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट मिलेगा क्योंकि वो लीस्ट ट्रैवल कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दी साइज. सो हम देख पाएंगे कि जो स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड है वो प्रेजेंट होगा हमारा एट द बी पोजीशन और जो हमारा लार्जेस्ट डीएनए बैंड है वो प्रेजेंट होगा एट द ए पोजीशन. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट कहती है स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड्स आर प्रेजेंट एट ए पोजीशन. ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा फ्रैगमेंट हमारा कहाँ होगा, एट बी पोजीशन. क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पर सबसे छोटा फ्रैगमेंट हमारा मिलेगा एनोड के पास. सो दैट मीन्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड फोर्थ हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.